हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम चर्चा कर रहे थे आरबीएससी बोर्ड एग्जाम्स 2026 की। इंग्लिश का पेपर है 12 फरवरी को, और उसके मद्देनजर हम आपसे चर्चा करेंगे क्या सिलेबस रहेगा, क्या मोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आरबीएससी एग्जाम 10th बोर्ड एग्जाम्स इंग्लिश सॉल्यूशन बोर्ड पेपर 2026, और ये जो सब चीज हम ला रहे हैं यहाँ पर, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर बताने वाले हैं कि इंग्लिश एग्जाम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। थोड़ी क्लास बड़ी भी रह सकती है, तो पूरी अच्छे से देखनी है, समझना है चीजों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप सभी जानते हैं जो इंग्लिश का पेपर है आपका, इंग्लिश का पेपर 12 फरवरी को है। ठीक है, पूरा 3 घंटे का है, 3 घंटे 15 मिनट का है, और पूरा 80 नंबर का है ना। मिनिमम जो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 नंबर हैं। और टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन इसमें कितने हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन यहाँ पर टोटल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो 20 क्वेश्चन है, इन 20 क्वेश्चनों में क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आएगा आपको सेक्शन ए। सेक्शन ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। सेक्शन ए के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर आपका सेक्शन ए के अंदर। और ये कितने नंबर का है, ये देखो, ये है एक अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज है आप यहाँ पर आपका आएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अनसीन पैसेज आएगा। जो पैसेज हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, कौन कौन से पैसेज महत्वपूर्ण थे, वो सारे हैं। और ये सारे क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, और जिनको आप आराम से पैसेज को पढ़ोगे, और पैसेज पढ़ने के बाद आप आराम से उसको ये देख सकते हो कि इसमें कितना क्या पूछा जा रहा है, उसके ऑप्शंस में क्या मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं। और इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं वोकेबलरी के। एक तो आएगा विच मीन, है ना, विच मीन का मतलब होता है सिमिलर वर्ड। और एक आएगा आपका यहाँ पर अपोजिट वर्ड का, अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चर्चा करते हैं यहाँ पर हम। जो पहला पैसेज है उसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन होंगे ना। पहला जो प्रश्न है सेक्शन ए में अनसीन पैसेज का, उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, जिनमें 6 क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर लगाने के होंगे, और 2 क्वेश्चन यहाँ पर वोकेबलरी के होंगे। वो वोकेबलरी जिसमें आपको विच मीन या सिमिलर वर्ड का मिल जाएगा, या फिर अपोजिट वर्ड का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 8 नंबर का हो गया पहला क्वेश्चन 80 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ये भी अनसीन पैसेज है। ठीक है, और ये जो अनसीन पैसेज है, ये कितने नंबर का है, इसमें क्या है, आपको पैसेज दे रखे हैं जो हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके थे। 3-4 पैसेज मोस्ट है, उनके बारे में बता दिया था जो तो इसके अंदर भी 8 क्वेश्चन आने वाले हैं। 8 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 8 क्वेश्चन होंगे,
ये वन लाइनर होंगे, वन लाइनर होंगे ना, यानी पैसेज के अंदर से क्वेश्चनों के आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। और इसके अंदर भी जो दो क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे, वो वही होंगे अपोजिट वर्ड के, अपोजिट वर्ड और सिमिलर वर्ड। कई बार वन वर्ड भी पूछ लेता है। अब ये चीजें 10th क्लास के सिलेबस में तो होती नहीं है, 10th क्लास के सिलेबस में तो होती नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, जो आप छोटी क्लासों में पढ़ते हो, 9th तक आप जिन चीजों को पढ़ के आते हो वो पैसेज के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, अनसीन पैसेज के अंदर, और वहां से आपको अपनी वोकेबुलरी पावर से, अपने दिमाग से उन चीजों का अर्थ निकाल करके उनका आंसर देना होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए कंप्लीट। सेक्शन ए में दो क्वेश्चन है, पहला पैसेज है ऑब्जेक्टिव, दूसरा पैसेज है डिस्क्रिप्टिव, और ये भी 8 नंबर का है। तो यानी जो सेक्शन ए है वो 16 नंबर का हो गया, पैसेज का हो गया। इनमें आप आराम से एवरेज स्टूडेंट भी 12-13 नंबर तक पहुंच सकता है। मैक्सिमम जो अच्छा स्टूडेंट होगा वो तो 15-16 करेगा कवर, लेकिन एवरेज स्टूडेंट 10 से 12-13 के बीच में पहुंच सकता है। आराम से कुछ भी नहीं करना है, पैसेज को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बस आपको इंग्लिश रीड करना आना चाहिए कि उसको रीड हम कैसे करेंगे। आज आपको सिर्फ पेपर हल करने का मेथड दे रहे हैं और ज्यादा चीजें नहीं बता रहे। फिर आगे देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है हमारा, राइटिंग का। ठीक है, तो राइटिंग का है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो आएगा ईमेल और उसके अथवा में आएगा लेटर। अब कौन कौन से ईमेल कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं। और ये आएगा 4 नंबर में, 3 नंबर में आएगा 4 नंबर में। तो देखो ईमेल कौन कौन सी है, यहां एक तो है एक्स्ट्रा क्लास की, ठीक है, दूसरी है बुक बैंक की, ना ईमेल ईमेल लिखनी है अपने हेडमास्टर को, है ना, और तीसरी है लाइट लाइट प्रॉब्लम है, उसको आपको सॉल्यूशंस करवाना है। चौथी है इन सैनिटरी कंडीशन, कि आपके नलियां टूटी होती है तो उनको आपको किसी अखबार वाले को ईमेल करवाना है उन चीजों के लिए। और 5वीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास हो गया, बुक बैंक हो गया, लाइफ प्रॉब्लम हो गया, इन सैनिटरी कंडीशन हो गया, और क्राइम की, है ना, क्राइम रिपोर्ट। और लेटर क्या है यहां पर आपके, लेटर देख लो, बर्थडे पार्टी, फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, थैंकिंग लेटर, यानी आपके दोस्त ने आपको उपहार भेजा है, बर्थडे गिफ्ट, तो उसके लिए आपको दोस्त को या फिर अंकल को, किसी को भी आपको थैंक यू बोलना है, या कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर। बधाई पत्र, दोस्त अच्छे नंबर से फर्स्ट रैंक से पास हुआ है, बधाई पत्र। या अलाउ, अलाउ फॉर हिस्ट्रिकल टूर, हिस्ट्रिकल टूर, हिस्ट्रिकल टूर के लिए आपको अलाउ करना है तो उसको आपको अपने फादर को, पेरेंट्स को भेजना है, पेरेंट्स को लेटर लिखना है। और एक इंपॉर्टेंट है इसमें, आपकी माता पिता बीमार है तो फादर को इन्फॉर्म करना है, फादर को इन्फॉर्म करना है एक पत्र में कि आपकी जो मदर है वो सिक है। ठीक है, इस प्रकार से ये 5 ईमेल बता दिए, 5 लेटर बता दिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए।
अब बात आती है आप ईमेल्स को लिखोगे कैसे। देखो, ईमेल का एक फंडा होता है लिखने का। जो ईमेल का क्वेश्चन आएगा उसमें आपको एड्रेस दे देगा, और एक आपको इसमें पैटर्न बनाना होगा। ठीक है, पहले में आएगा टू, तो टू के अंदर क्या आता है, ईमेल एड्रेस आता है। जैसे कुछ भी अपन ने लिख दिया, यहां पर आपने किसी जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को आ रहा है, तो जैसे मैंने लिख दिया द टाइम्स ऑफ इंडिया @gmail.com ना, द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया, द एडिटर ऑफ दैनिक भास्कर, या आपने प्रिंसिपल का लिख दिया। पहली बात तो जो एड्रेस होता है वो क्वेश्चन में दे देगा, या फिर आपको बना के लिख देना है। फिर यहाँ पर सीसी और बीसीसी दो चीजों को ब्लैंक खाली छोड़ दिए। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है, जिस सब्जेक्ट के बारे में ईमेल आपसे कंपोज करवा रहा है, राइट करवा रहा है, उस सब्जेक्ट को यहाँ पर मेंशन कर दो। उसके बाद आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट में आप संबोधित कर दो डियर सरिया मैडम, जिसको भी आप लिख रहे हो। और जो ईमेल है, जो कारण है, जो चीज आप बताना चाह रहे हो, उसको 5-7 लाइन में टाइप करके योर अफेक्शनेटली ऐसे आप उसको संबोधित कर सकते हो। तो जो मुख्य हमने टॉपिक्स बताए थे, कंटेंट आपके पास होगा, नहीं है तो हमने पिछले वीडियो में डाल रखे हैं। कहीं से भी जो चीजें हैं आपको पढ़ा होगा, उन चीजों को मोस्ट बता रहे हैं कैसे आपको पेपर हल करना है, उन सभी चीजों को आपको सीखना है। उसके बाद इसमें लेटर भी हमने बता दिया कैसे हल करना है। लेटर में भी फॉर्मेट होता है, एड्रेस आ जाएगा, है ना, हाउस नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में डेट आ जाएगी, फिर किसको लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लिख रहे हैं, अनऑफिशियल लिख रहे हैं, औपचारिक अनौपचारिक, उसको संबोधन कर देंगे डियर के साथ में, ठीक है। उसके बाद पूरा लेटर लिख करके वहां पर आप योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, सारी चीजों को वहां पर मेंशन कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब चर्चा करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी लिखनी है आपको, ये भी 4 नंबर में आएगी। और स्टोरी यहां पर आपको किस प्रकार से आएगी, देखो थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। 2 स्टोरी आएंगे अथवा में, जिसमें से आपको एक करना होगा। जैसे मैंने एक स्टोरी लिख दिया यहाँ पर, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए क्रो, ठीक है, वन डे इट वाज थर्स्टी। इस प्रकार से स्टोरी आएगी। एक इसके अथवा में आएगी वही, वंस ए टाइम ए डॉग वाज रेडी। इस प्रकार से आपकी स्टोरी आएंगी। तो कौन कौन सी स्टोरी है वो मैं बता दूंगा, कौन कौन सी मोस्ट है इस बार के लिए, लेकिन एक तरीका बता रहा हूं। अब आप इनको भरोगे, भरना नहीं है आपको, इनके माध्यम से जो स्टोरी आपको याद है, आपको पता चला थर्स्टी क्रॉ है, ग्रेडेड होगा, एंग्री फॉक्स है, कौन सी है, तो उन स्टोरियों को आपको कंप्लीट करना अपने तरीके से, जो आपने पढ़ी है, याद की है, ना कि इनको बनने का कोशिश करना कि ये अलग मेथड की भी हो सकती है, अलग मीनिंग्स की भी हो सकती है, और आप हो सके फिर लास्ट में इनको पूरी न भर पाओ, कंफ्यूज हो जाओ, उस स्थिति में नहीं आना है, ठीक है। अब कौन कौन सी स्टोरी मोस्ट है, देखो इंपॉर्टेंट स्टोरी लिख रहा हूं यहां पर मैं। इंपॉर्टेंट स्टोरीज कौन कौन सी है, तो पहली तो है दोस्तों टू फ्रेंड एंड बियर, इस साल के लिए 2026 के लिए मोस्ट है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट स्टोरी है। 4 स्टोरी डाल रहा हूं मैं, ठीक है। टू फ्रेंड एंड ए बियर, दूसरी है एन एलिफेंट एंड ए टेलर,
ठीक है, दो स्टोरी ये है। तीसरी है बी एंड डाउ। चौथी है चार स्टोरी देनी है आपको बैड कंपनी। हाँ, अवॉइड बैड कंपनी, ये चार स्टोरी इंपॉर्टेंट है साल के लिए और आपको अच्छे से तैयार करनी है, इनको पढ़ना है ताकि इनमें से कोई ना कोई मिल जाएगी, इतना विश्वास है साल के लिए। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है शॉर्ट पैराग्राफ। ये भी 4 नंबर का है। अब इसमें दो आएंगे, एक तो आएगा विजुअल, है ना। विजुअल में आपको एक कोई सा भी डायग्राम दे देगा, कुछ भी आपको डायग्राम दे देगा, उसके ऊपर आपको टॉपिक बनाना है और टॉपिक बना करके आपको पूरा 80 से 100 शब्दों के बीच में उसको लिखना है। ठीक है, फिर उसके अथवा में आएगा डायरेक्ट टॉपिक, टाइटल दे देगा, उस टाइटल के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है या शॉर्ट पैराग्राफ लिख देना, इसको ऐसे भी बोलते हैं ना। ठीक है, अब मोस्ट कौन कौन से वो देख लो। ए विलेज फेयर, एन इलेक्शन, ये तो है कौन से विजुअल वाले, है ना, जिनको हम चित्र बोलते हैं, चित्र वाले आएंगे। एन इलेक्शन सीन, और तीसरा आएगा क्लीन इंडिया, मिशन, और चौथा आएगा एयर पोल्यूशन। और इनके अलावा 4 निबंध और हैं जो अथवा में आएंगे। मॉर्निंग वॉक, दूसरा जाएगा एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन, तीसरा है माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट टीचर, और चौथा है यहां पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज या सेव ट्रीज। ये 4 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 तो ये अथवा के हैं, 4 ही हैं, 8 निबंध हो गए। कोई समय भी आपको अच्छे से लिख के आना है, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, और 80 से 100 शब्दों के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, हो गया हमारा सेक्शन बी। अब आता है सर यहाँ पर सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी, ग्रामर, व्याकरण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 आएगा वो आएगा करेक्ट फॉर्म का। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नियम्स बता रहा हूं, उनके ऊपर ध्यान रखना। ये 4 नंबर के अंदर आएगा, 4 सेंटेंस आएंगे। पहला आएगा नियम, हैड, एक सेंटेंस तो आएगा सिंपल पॉजिटिव, सिंपल प्रेजेंट, टेंस का, वी फर्स्ट प्लस एस या एस का। दूसरा आएगा सिंपल पास्ट, और अब की सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस वी फर्स्ट। एक आएगा हैड,
बिफोर और आफ्टर। ये दो दो नियम है यहां पर बिफोर और आफ्टर के। देखो बिफोर से पहले क्या आता है, हेड प्लस वी थर्ड, तो बिफोर के बाद में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। और आफ्टर के केस में जस्ट उल्टा होता है। आफ्टर के केस में क्या आता है, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद में हेड प्लस वी थर्ड। और चौथा इस बार इंपॉर्टेंट है यहां पर, पास्ट कंटिन्यूअस, वाज वर वाला। वाज वर प्लस वी फर्स्ट में आईएनजी। वो देखो वाहिल, देन, वहन, है ना, ये वाले सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार। तो ये है 4 नंबर में हमने 4 नियम बता दिए। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्वेश्चन नंबर 6 ग्रामर का। उसके बाद चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं हम यहां पर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है, देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर पाया जाता है, यहां पर 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर के। तो इसमें तो क्या आएगा, सिंगुलर और प्लूरल का खेल है। नियम है सारे, आपने पढ़ा होगा नियमों को। सिंगुलर और प्लूरल का खेल है यहाँ पर, है ना। जैसे जैसे सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, उनका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्लोज। ये भी 2 नंबर में है और ये ज्यादातर इस बार इंपॉर्टेंट है। तो सो दैट का सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। और एक आएगा वू का, एक वूम का, एक एज सून एज। ये 4 इंपॉर्टेंट है इस बार ना, 2 सेंटेंस इनमें से मिल जाएंगे 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस ये एक सेंटेंस आएगा 1 नंबर में। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, अब यहाँ मैं आपको नियम मेंशन कर देता हूं कैसे चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक है, फिर बी की फॉर्म, यानी इसको हम टेंस बोलते हैं, प्लस वी थर्ड, फिर चौथे नंबर पर बाय, 5 नंबर पर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से यहां पर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को चेंज करते हैं। ये एक सेंटेंस आएगा 1 नंबर में। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पर हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी एक सेंटेंस आएगा 1 नंबर का, जिसको आप आराम से चेंज कर सकते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे सूत्र होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है, उनके अनुसार हम चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो हमने 3 सेक्शन बता दिए। सेक्शन ए 18 नंबर का, सेक्शन बी, सॉरी सेक्शन ए 18 का नहीं है, 16 नंबर का है। कितने नंबर का है दोस्तों, 16 नंबर का। सेक्शन बी 12 नंबर का और सेक्शन सी 10 नंबर का। तो ये टोटल कितने हो गए फ्रेंड्स, जोड़ लो इनको यहां पर, 38 नंबर। 38 नंबर हो चुके हैं, 38 नंबर हो चुके हैं। अगली कहानी अभी बाकी है सेक्शन डी की। सेक्शन डी ये है पूरा पूरा 42 नंबर का, पूरा पूरा 42 नंबर का है सेक्शन डी, जिसमें जो फर्स्ट फ्लाइट है
और एक है फुटप्रिंट्स वाली। तो फर्स्ट फ्लाइट में से देखो क्या क्या आता है। एक तो पैसेज आता है 6 नंबर में, ठीक है। और बुक के क्वेश्चन आते हैं। पोइम आती है 12 नंबर की, ये आती है 12 नंबर की। और बुक के क्वेश्चन इसमें आएंगे टोटल, वो अभी देख के बता देता हूं आपको। 6 3 9 12 12 नंबर के ये होगी। बुक के क्वेश्चन आएंगे 12 नंबर के। अब इसमें पोइम में क्या आता है, एक तो स्टैंजा आता है, ठीक है, 5 नंबर का। एक तो स्टैंजा आएगा और क्वेश्चंस आएंगे फिर। तो वो जो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन है, उन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपके सामने लाएंगे। सेक्शन डी को, सेक्शन डी जो पूरा 42 नंबर का है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको अच्छा लगे कंटेंट, अच्छी चीजें लगती हो, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो सेकेंडरी एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर सके, बेहतरीन तैयारी कर सके और अच्छे नंबर ला सके। धन्यवाद।